12:30 बजे सूरजकुंड मेले में पहुंचेंगे सीएम। कई मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की आज देशव्यापी हड़ताल। हरियाणा में हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। सुचारू रूप से चल रही रोडवेज की बसें। अंबाला में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने लड़की पर चढ़ाई गाड़ी। हादसे में लड़की की मौके पर हुई मौत। लोगों ने हादसे के बाद पुलिसकर्मी को पकड़ा। अस्पताल में मेडिकल करवाने को लेकर हंगामा। हरियाणा में कई जगहों पर गंदे पानी से लोग परेशान। फरीदाबाद और नूंह में गंदे पानी से पशुओं की मौत। करनाल में गंदे पानी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में बुजुर्ग से लाखों की चोरी। मेडिकल स्टोर पर महिलाओं ने चोरी किए बुजुर्ग के पैसे। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हड़ताल से। आज देशव्यापी हड़ताल है। किसान संगठनों और ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है और भारत बंद का आह्वान किया है। हरियाणा में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में कामकाज सुचारू रूप से जारी है। कुछ सरकारी कामकाज में असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा रोडवेज ने भी समर्थन का ऐलान किया है। तो भारत बंद है। आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है और भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि हरियाणा में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की देशव्यापी ये हड़ताल है जिसमें हरियाणा रोडवेज ने भी समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि कई जगहों पर रोडवेज की बसें चल रही है, लेकिन जो है ऐलान किया है, समर्थन किया है। कई जगहों पे असर दिख रहा है इस हड़ताल का। कई जगहों पर सामान्य स्थिति नजर आ रही है। तो मिला जुला असर इस हड़ताल का कह सकते हैं जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो कई जगहों पर इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा हड़ताल का असर कि दुकानें बंद हैं, जो है रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। लेकिन कई जगहों पर सामान्य स्थिति है और दिख रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर असर नहीं दिख रहा है। इस हड़ताल का भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सिरसा में निर्धारित समय पर ही रोडवेज की बसें चल रही हैं। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो रही है। सिरसा डिपो पर पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी तरह की समस्या लोगों को ना आए और अगर कोई परेशानी लोगों को हो रही है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए। तो लगभग मिला जुला असर प्रदेश में इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है। भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, जिसका रोडवेज ने भी समर्थन किया है, मिला जुला असर। कहीं पर पूर्ण रूप से दुकानें बंद नजर आ रही हैं तो कहीं पर जो है सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती दिख रही हैं। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था ट्रेड यूनियन के द्वारा। उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल को पूरी तरीके से कर्मचारी के विरोध में बताया था। जो ये इनकी 4 जो लेबर कोड है उनके विरोध के अंदर इन्होंने यहाँ पे हड़ताल का आह्वान किया था। लेकिन अगर हम इन कानूनों को देखेंगे तो ये कानून कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी उस हिसाब से ये कानून बनाए गए थे। तो सिरसा डिपो के अंदर हमारे प्रतिदिन लगभग 48 से 50 हज़ार किलोमीटर होते हैं, लेकिन आज हमको उम्मीद है कि हम कम से कम 60 से 65 हज़ार किलोमीटर करेंगे। हड़ताल का सिरसा डिपो के ऊपर कोई असर नहीं है, बिल्कुल भी असर नहीं। तो आपकी यूनियन पूरी तरीके से एक्टिव है? हाँ, हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ जो हमारी भारतीय मजदूर संघ से मान्यता प्राप्त यूनियन है, उस यूनियन की तरफ से इस जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसका पूरी तरीके से बायकॉट किया गया था। और जो हमारे कर्मचारी हैं वो अन्य दिनों के बाद ही पैसेंजर की सुविधाओं के लिए रोज अपनी गाड़ियां चलाते। ये राष्ट्रव्यापी तो देशव्यापी हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगह पर जो है दुकानें बंद हो चुकी हैं। हालांकि रोडवेज ने समर्थन किया है, लेकिन कई जगहों पर सुचारू रूप से रोडवेज की सेवाएं नजर आ रही हैं। यात्रियों की किसी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और किसानों ने इसका ऐलान किया था देशव्यापी हड़ताल का और भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसमें समर्थन किया रोडवेज ने।
कुछ सरकारी जो कामकाज हैं उनमें असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जैसे कई जगहों पर आज कई जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज, वो बंद हैं, लेकिन बाकी जगहों पर लोगों को परेशानी ना हो इसका ख्याल भी रखा गया है। कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि भारत बंद के आह्वान के दौरान अगर स्थिति बिगड़ती नजर आती है तो उसे तुरंत संभाला जा सके। देशव्यापी हड़ताल है, प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, किसी को परेशानी ना है इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और कई लोग समर्थन में हैं जिन्होंने दुकानें बंद कर रखी हैं इस हड़ताल के, किसानों के समर्थन में हैं, ट्रेड यूनियन के समर्थन में है और सुचारू रूप से कई जगहों पर काम चलता भी नजर आ रहा है। वहीं सिरसा में जो है हड़ताल का जो है मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर भारत बंद का असर नज़र नहीं आया सिरसा में। और जो रोडवेज़ की बसें हैं वो भी समय पर चल रही हैं, निर्धारित रूट जो है बसों के उस पर चल रही हैं, यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ड्रंक एंड ड्राइविंग, इसको वैसे ही एक खतरनाक ऑफेंस माना जाता है, लेकिन अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग करने के दौरान किसी की जान चली जाए और जान लेने वाला कोई पुलिसकर्मी हो तो सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अंबाला से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पुलिसकर्मी ने लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ने से पहले जो है उसने टक्कर मारी रिक्शा को। ई रिक्शा पे टक्कर लगने के बाद लड़की जमीन पे गिरती है और वो गाड़ी से कुचल देता है लड़की को। बताया जा रहा है कि इस मौके पर जो पुलिसकर्मी था वो नशे में धुत था, नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। पहले आरोपी ने गाड़ी से ऑटो को टक्कर मारी और फिर जो लड़की है वो जमीन पे गिरती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। हालांकि इसके बाद लोगों ने मौके पर ही पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और इस पुलिसकर्मी को पकड़ने के बाद अस्पताल भी ले जाया गया, मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक लड़की की जान चली गई। क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी है क्योंकि एक पुलिसकर्मी जो अक्सर सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, और ड्रंक एंड ड्राइविंग अगर कोई कर रहा है तो उसका जिम्मा भी उनके ऊपर होता है। अक्सर वो इस तरह से कोई वारदात ना हो इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पुलिसकर्मी ही नशे में धुत होकर गाड़ी चलाए और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए तो अपने आप में ये बड़ा सवाल एक पैदा हो जाता है। अंबाला का ये पूरा मामला है जहां पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, एक ऑटो को टक्कर मारता है और टक्कर लगने के बाद ऑटो में सवार जो लड़की है वो सड़क पर गिरती है और पुलिसकर्मी उसको रोंदता है, आगे बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और मौके पर ही पकड़ लिया गया था पुलिसकर्मी जो है। गाड़ी है कहाँ पे आपकी? गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी को वहीं सोच ली थी, वहीं यहाँ पे जब पंगा आया था, पंगा है जो भी हुआ था, मैं रुक गया था किसी के लिए, वहीं पे मेरी गाड़ी की चप्पी पहुंच गई। अच्छा, किसी रुके थे आप? रुके क्यों थे आप ऐसे? मेरे साथ हस्तक्षेप किया गया हैं? हस्तक्षेप किया गया मेरे साथ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपनी गाड़ी रोकी इसलिए किसी का बचाव करूँ, वो मेरे हस्तक्षेप कर लगे, मेरी गाड़ी की चप्पी लगी। अच्छा अच्छा, मेरी गाड़ी भी जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी वो? पता मेरी गाड़ी में क्या है। ये जो गाड़ी पे स्क्रैच है गाड़ी आपकी? के अंदर मेरा सामान पड़ा है, तौलिया है, अच्छा ब्रश है, पेस्ट है। नहीं, जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी वो? देख लो गाड़ी, देख लो गाड़ी चेक करो, हाँ, स्क्रैच है उस पे गाड़ी पे, देख लो आप, देख ली ना? देख लो आप। देख के बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ, ये होंडा सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया, और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया और लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। तब हम बहुत आगे जाके रुके, रिक्शा वाले हम आगे जाके रुके तो 4 सवारी भी हमारे पास, 3 सवारियां जो पीछे बीच में बैठी रह गई थी। तो हमने दोबारा वापस जाके देखा, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो इतने में बस लड़की, जब वहां पे तो सांसें चल रही थी और यहाँ पर आके पता चला कि लड़की पूरी हो चुकी है।
मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी जॉब करके, कैंट उतरे थे, टैक्सी ले बैठने लगे थे, उधर से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया है। तो कोई भला मानक मिल गया जिसने रिक्शादार जी मिलके जो अपने रिक्शे में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। बड़े भाई साथ है थे, निकिता नाम है मेरी बहन का, गुड़गांव जॉब करती है जी। किसने मारा? पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ने मारा है जी। मेरी बहन को पी हुई थी उसने, देखते भी नहीं है बहन मार दी इन्होंने मेरी। एक एमएक्स कंपनी में, तो वहाँ से बस द्वारा आए थे और यहाँ से अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा पे जा रहे थे। और जब करीब ये रात को 9:15 बजे जीआरपी थाना से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारा एक पुलिस का जवान था अमित, वो अपनी कार में आ रहा था। तो कार की टक्कर जब ई रिक्शा में लगी तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और लड़की थी उसके अंदर, वो नीचे गिर गई। तो कार कंट्रोल ना होते होते तो उसके ऊपर से गुजर गई और उसकी कार जाके ग्रिल में लगी। फिर वो राहगीरों की इमदाद से हमारी पुलिस भी पहुंच गई थी, तो उसको सिविल अस्पताल अम्बाड़ा शहर में दाखिल कराया इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके मृत घोषित कर दिया था। तो हमने रात ही उनके ब्रदर के बयान पर पर्चा दर्ज करके और अपना FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट। तो अम्बाला से ये मामला सामने आया, दर्दनाक हादसा, एक लड़की की जान चली गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण बाली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी कृष्ण, ये जो पूरा मामला है, एक पुलिसकर्मी टक्कर मारता है, नशे में धुत बताया जा रहा है, क्या एक्शन पुलिस वाले के खिलाफ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर इसके अंदर हम बात करें, जिस तरह से रात को थाने के अंदर हंगामा, अपना सिविल हॉस्पिटल के अंदर हंगामा हुआ, क्योंकि ये परिजन जो थे ये चाह रहे थे कि उस मौके पे उसको अरेस्ट किया जाए। हालांकि वो कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन जहाँ तक उनको ये अपने आप शक हो रहा था कि कहीं पुलिसकर्मी इसका बचाव न करे, क्योंकि पुलिस का मामला बनता है और पुलिसकर्मी ने ही ये हादसा किया है। और मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये 2 बहन भाई थे जो दिल्ली के पास गुड़गांव में काम करते थे और छुट्टी में अपने घर आ रहे थे। अम्बाला छावनी तक ये ट्रेन में आए थे। यहाँ से इन्होंने ऑटो रिक्शा करके अम्बाला सिटी जो मॉडल टाउन जो इनका घर है वहाँ पे जा रहे थे कि पीछे से जो एक पुलिसकर्मी जो नशे में धुता अपनी वरना गाड़ी के अंदर सवार था, उसने पीछे से हिट किया। हालांकि उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। जो वो लड़की जो लगभग 22 वर्षीय युवती थी वो सड़क के ऊपर गिर गई, तो पीछे से साथ ही उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो उसके ऊपर चली गई। पुलिस लोगों ने राहगीरों की मदद से उसको अम्बाला के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया था, जहां पर काफी हंगामा हुआ। और उस हंगामे को देखते हुए पुलिस ने जो हेड कांस्टेबल था जो गाड़ी चला रहा था उसको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की अगर माने SHO धर्मवीर ने बताया कि इसने क्लियर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत, जो एक्सीडेंट के तहत जो धाराएं लगती है, उसमें उसके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया। उसकी कार भी मौके से ही उस समय बरामद कर ली थी और उसका रात को मेडिकल भी करा दिया गया था। मेडिकल के अंदर उन्होंने बताया कि क्लियर से शराब की जो बात आ रही है वो बिल्कुल शराब के नशे में सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले के अंदर सारी जांच कर रही है और आरोपी को अपने पास गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कृष्ण। तो फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद मेडिकल भी करवाया गया है, जिसमें पुष्टि हो चुकी है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो नशे में धुत था। और अब जिक्र करेंगे पानी का, वो पानी जो जहरीला हो गया है और उसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। करनाल में केमिकल के पानी से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, केमिकल वाले पानी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि 2 मामले सामने आए थे, 2 जिलों से मामले सामने आए थे, जहां केमिकल वाला पानी पीने से 13 पशुओं की जान चली गई थी। और अब करनाल में इसके खिलाफ नारेबाजी की गई। केमिकल वाले पानी से फसलों की बर्बादी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जहरीला पानी हो रहा है। एक तरफ बीते कल हमने आपको खबर बताई थी कि 2 जिलों में जहरीला पानी पीने से 13 पशुओं की मौत हो गई और अब करनाल में जहरीले पानी के विरोध में लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। केमिकल वाले पानी के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्योंकि जो ये केमिकल वाला पानी है ना सिर्फ पशुओं के लिए बल्कि फसलों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो भी खराब हो रही हैं। और इसी के चलते लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और फैक्ट्री के बाहर धरना देकर मिल मालिक के खिलाफ नारेबाजी की गई, फसलों की बर्बादी के इल्जाम लगाए गए। अंदर एक नक्षत्रा बायोफ्यूल है जो इंद्री से कुरुक्षेत्र उमरी रोड जाता है, उसके ऊपर नियर बाई खादराबाद बुडन पर। और यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री का एथेनॉल प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम देसी भाषा में
राखी का दें, वो राखिया खुले में उड़ रही, खेतों में जा रही, आने जाने वालों की आंखों में गिर रही, और जो ट्रालियों में लेकर जा रहे वह भी खुले में जा रही, उसके ऊपर कोई तरपाल तरपुल का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, पानी के अंदर जो वेस्ट मटीरियल है, पानी है इनका, वो भी सुनने में अभी धरती में तार रहे, तो वाटर लेवल उसमें भी खराब लग रहे हों। और दूसरा, जिसकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग भी यहाँ ना गुजरा, सब गुजर रहे, उनकी लंबे सड़कों पर लाइन लग रही गाड़ियों की, जो माल यहाँ से आवा, चाहे वो खिड़किया, चाहे वो मक्का, चाहे कुछ भी है, तो हर आदमी ना उसमें दिक्कत आवा। इसकी अपनी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी। तो मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, एक धरना दिया जा रहा है फैक्ट्री के बाहर, किसानों ने प्रदर्शन किया जहरीले पानी के खिलाफ। कितना खतरनाक ये पानी हो रहा है और क्या समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जब भी एथेनॉल फैक्ट्री से पानी निकलता है तो वो जहरीला ही रहता है, जिससे फसलों को तो जरूर नुकसान होता है। तो आसपास अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो किसानों की फसल खराब हो जाएगी और उससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति भी प्रभावित होता है जी। तो ऐसे में तमाम किसान उस फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। आगे भी उनका हल्ला बोल जारी रहेगा। उनका कहना है कि एक माध्यम निकाला जाए, एक जरिया निकाला जाए कि पानी खेतों के अंदर ना जाए, जिससे फसल खराब हो रही है। मुआवजा आप देते नहीं है। एथेनॉल फैक्ट्री के अधिकारियों को किसानों की तरफ से कहा गया है कि फसल खराब हो जाए तो मुआवजा आप देते नहीं है। ऐसे में कोई जरिया निकाला जाए जिससे पानी फैक्ट्री के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर कहीं बाहर निकले, लेकिन खेतों में ना आए। खेतों में आएगा तो फिर इसी तरीके से परेशानी होगी और उसी को चलते इंद्री के कादराबाद गांव के अंदर किसान धरने पर बैठ जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो किसानों का कहना है कि जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं और जाहिर सी बात है अगर जहरीला पानी फसलों तक पहुंचता है तो फसलों के जरिए वो इंसानों तक भी पहुंचेगा। किसान एकता, किसान एकता। तो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जहरीले पानी के खिलाफ करनाल में ही नहीं बल्कि फरीदाबाद और नूह में भी जहरीले पानी का कहर देखने को मिला। जहरीले पानी के चलते 13 पशु जो हैं वो मारे गए, मौत हो गई। फरीदाबाद में जहरीले पानी से 10 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि फरीदाबाद के सेक्टर 59 के इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है जिस पर अब पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पानी में ये केमिकल मिला कौन रहा है? फरीदाबाद और नूह से 2 तस्वीरें पशुओं के मरने की सामने आ चुकी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे सूरजकुंड मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भी मुख्यमंत्री जाएंगे। सीएम के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो फरीदाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे आज और इनके साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। करीब 12:30 बजे सूरजकुंड मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भी मुख्यमंत्री जाएंगे। पूर्व विधायक बलराज कुड्डू को धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। 2 दिन में पैसे ना भेजने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बलराज कुंडू ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है। तो आपको बता दें कि फिरौती रंगदारी जो है वो मांगी गई है। पूर्व विधायक है बलराज कुंडू, जिन्हें व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से फोन आता है और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद बलराज कुंडू ने पुलिस को शिकायत दी और सुरक्षा की मांग की है। अब बात अंबाला की दीक्षा मक्कड़ की। यूजीसी नेट की परीक्षा में दीक्षा ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। दीक्षा ने 4 बार परीक्षा दी, लेकिन हर बार बढ़ती कट ऑफ से 1 या 2 अंकों से सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार दीक्षा ने अपनी मेहनत का लोहा मनाया और परीक्षा पास कर ली। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में दीक्षा ने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को इस उपलब्धि के लिए तैयार किया।
मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं इससे पहले और कुछ मार्क्स से मैं हमेशा रह जाती थी और इस बार मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो मेरा इस बार यूजीसी नेट JRF हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1 100% के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ? ये अकेले 6 महीने की तैयारी नहीं थी, ये पिछले 2 साल जितने अटेम्प्ट दिए हैं उसकी तैयारी थी। और इसमें इसके साथ मेरे को बहुत मतलब एक स्ट्रैटेजी लगा कि एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बहुत डीमोटिवेशन भी हुई तब टीचर्स, मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर भारती गर्ग, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबने बहुत बोला कि नहीं कोई बात नहीं तू कर सकती है। सो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, सुबह शाम एक कोचिंग भी ली मैंने ऑनलाइन, बेगीराम सर से, हिमाचल से हैं वो, और उनके नोट्स और मेरे को बहुत गाइडेंस अच्छी मिली उन सब से। और मैंने पूरा एक टाइम टेबल सेट करके वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन करी और उससे मेरा सोचा सीगा या पहले रैंक वास्ते ही ये तैयारी है जड़ी हो रही सी? नहीं, मेरे को तो था बस कि मैं PhD कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा नेट JRF तो होना चाहिए। और तो बस मैं तो नॉर्मल तैयारी करी थी, तो ये नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि मैं फर्स्ट आई हूं, तो किस तरीके का रिएक्शन से? मेरे को जब रिजल्ट आया तब तो मुझे नहीं पता था कि मेरा रैंक 1 है, क्योंकि तब आप मार्क्स देखते हो, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो मेरा बस उस पर ध्यान गया कि मैं खुश हो गई। फिर मुझे 1-2 दिन बाद पता लगा कि रैंक हम परसेंटाइल के थ्रू निकाल सकते हैं, तो मेरा 100% है, दैट मीन्स मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो तब बहुत खुशी हुई, फिर मैं अपने घर भी गई थी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ? मेरी फैमिली के साथ और मेरे सुपरवाइजर मैम, उनके साथ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਏ ਹੋ क्योंकि छा गए हो। ऑब्वियसली उनके लिए भी बहुत एक खुशी की बात थी और सब मेरे घर पर आ गए थे, मेरे सारे कजन्स, मेरी सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी, तो सबने मिलके सेलिब्रेट किया एंड दे वर सो हैप्पी। माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय नानी, मासी, एवरीवन, माय फैमिली। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, PhD ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? सो मैंने कथक सीखा है, मैं 2nd क्लास से कथक सीखा है और मैंने प्रभाकर की है कथक में, मेरे गुरु अंजू मिगलानी जी हैं, वो शाहबाद से हैं। और शुरू से मेरी जो ट्रेनिंग है सारी चीज़ों को बैलेंस करने की, मेंटेन करने की, और कैसे पढ़ाई के साथ आपको डांस भी करना है और डांस के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो वो सारा बैलेंस मेंटेन करना उन्होंने सिखाया, उन्होंने ग्रूमिंग करी है। तो मैं उनको भी बहुत बड़ा अपना क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का। और मल्टीटास्किंग, मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग करते हो आप, तो वो रीज़न है कि उन्होंने मेरे को वहाँ से सिखाया है। और प्लस हमें कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, चाहे वो डांस, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो, पढ़ाई के साथ वो आपका एक रिजुविनेशन करती है और आप और एक्सेल करते हो।